अरे 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 जरा जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। कितने दिनों से दीदी भी दिखाई नहीं दी है, इधर उधर घूम रही है और सिर्फ मजे मार रही है। ये है मेरी छोटी बहन, बिल्कुल फूल कुमारी जैसी। मैं आ गई हूँ चंदा। तुम तो बिल्कुल धूमकेतु बन गई हो, दिखाई ही नहीं देती हो। तुम लोग राजमहल के लिए आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। चलो चलो चलो। ओह चंदा, मेरे रहते हुए तुम इतना काम क्यों करोगी? नहीं नहीं, मैं सारा धान महाराज के पास पहुंचाने की व्यवस्था खुद ही कर देती हूँ। अरे वाह, आज क्या सूरज पश्चिम से उगा था? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो। इतने दिनों तक तुमने मेरा बहुत काम किया, अब मेरी बारी है। तब तक तुम पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो, ठीक है? मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। चल 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 चल। अच्छा मंदा, तो फिर सारा धान भंडार घर में आ गया है ना? हाँ महाराज, मैंने खुद खड़े होकर हिसाब करके ये सब कुछ यहाँ लाया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन ये काम तो दोनों को दिया गया था, लेकिन चंदा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। चंदा वो तो बहुत ही कामचोर है। मैंने उससे कितना कहा कि काम में जरा मेरा हाथ बटा दो, पर हाँ, लेकिन भला कोई किसी की बात सुनता है? मतलब ये सारा काम तुमने अकेले किया है? और नहीं तो क्या। धान काटना, उसे बोरी में भरना, उसके बाद उसे बैलगाड़ी में भर कर लाना। चंदा सिर्फ पैर पर पैर रखकर सो रही थी महाराज। अभी जाकर देख लीजिए, अब बरगद के पेड़ के नीचे सो रही होगी वो अभी। अच्छा, ये तो समझ गया। ठीक है, कोई है क्या? कोई जरा जाकर देखो कि बरगद के पेड़ के नीचे चंदा है कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब मंदा ने सही कहा था। चंदा तो यहाँ पर बैठ बैठकर सो रही है। महाराज महाराज, मंदा ने बिल्कुल सही कहा था। चंदा अभी तक बरगद के पेड़ के नीचे सो रही है। ठीक है, तो फिर सारे मोहर मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। 4 थैली में 100 मोहर है, कुल मिलाकर 400 मोहर हुए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अरे क्या दीदी, तुम आ गई? हाँ, महाराज ने हमारे लिए कितने मोहर दिए? हाँ, 400 मोहर, लेकिन सिर्फ मेरे लिए और तुम्हारे लिए ठन ठन गोपाल। अरे ये क्या, इसका क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है जाकर महाराज से ही पूछ लो। जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ। तुम तो सिर्फ सो रही थी, मेरे पहरेदार ने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। विश्वास कीजिए महाराज, ये सब दीदी की साजिश है। मैंने बहुत मेहनत की है महाराज। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहन फूल कुमारी जैसी हो। इस फूल से अगर तुम्हें धूल नहीं चटाया ना, तो फिर मेरा नाम भी चंदा नहीं है, याद रखना। अरे हाँ, वाह, मिल गया। अब मैं लोहे से ही लोहे को काटूंगी। हाँ, अरे अरे अरे, वाह वाह, कितनी ताजी सब्जियां लेकर आए हैं। हाँ, आज तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन के बाद मैं मन भर के ताजी सब्जियां खाऊंगी। ये इतनी सुबह सुबह चंदा आखिर किससे बात कर रही है? जरा देखो तो, देखो देखो।
वाह, 3 तरह की मछली है, रहू, हिल्सा, कातला। मजा आ जाएगा खाकर। ये क्या चंदा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी एक ऐसा काम पकड़ा है जिससे मेरी हर दिन बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। ऐसा कौन सा काम है चंदा, हाँ, जिससे रातों रात तुम्हारी किस्मत ही बदल गई है? अरे अब मैं लोगों से शर्त लगाती हूँ और उन्हें शर्त में हरा देती हूँ। वाह वाह, तो ये बात है। हाँ, अगर तुम्हें प्रमाण चाहिए तो तुम भी मुझसे शर्त लगा सकती हो दीदी। वो तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन क्या शर्त लगाऊं? अच्छा बताओ जरा, हमारे नगर का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? क्यों, हमारे महाराज हैं? हाँ, अगर कोई साधारण इंसान महाराज के कान खींचेगा तो उस साधारण इंसान का क्या होगा? महाराज, उनके कान तो दूर की बात है, वो एक झटके में ही उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुमसे यही शर्त लगाती हूँ, कल सुबह राजसभा में सभी के सामने मैं महाराज के कान खींचूंगी। ये अगर मैंने कर दिया तो फिर तुम मुझे ये 400 मोहर दोगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें 400 मोहर दूंगी। हाँ? जाओ जाओ जाओ, लग गई शर्त। ये शर्त चंदा हार जाएगी और मुझे दोबारा 400 मोहरें और मिल जाएंगी। ये क्या? अरे चंदा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? महाराज, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है और उसे ही सुनकर भाग कर आई। मैंने सुना कि आपके दोनों कान नकली हैं, आपके दोनों कान प्लास्टिक के हैं। क्या क्या कहा तुमने? मेरे दोनों कान नकली हैं? हाँ महाराज, मेरे पास पक्की खबर है और इसके लिए मैं आपसे शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ महाराज। अरे ये क्या चंदा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। अगर आपके कान असली है तो फिर आप मुझसे शर्त लगा लीजिए। आज मैं आपके कान खींच कर देखूंगी, अगर आपके कान नकली निकले तो फिर आप मुझे 100 मोहर देंगे, और अगर असली निकले तो फिर मैं आपको 100 मोहर दूंगी। ठीक है महाराज? अरे वाह, मेरे कान तो असली ही है, इसका मतलब बिना कुछ किए 100 मोहर मुझे मिल जाएगी। अच्छा ठीक है चंदा, तो फिर मैं अभी तुरंत ये साबित करने के लिए तैयार हूँ कि मेरे कान असली है या फिर नकली है। नहीं महाराज, मैं ना कल सुबह राजसभा में सभी के सामने आपके कान खींचकर साबित करूंगी कि आपके कान नकली है। आओ चंदा, शुरू करो। हाँ, अभी शुरू करती हूँ महाराज। अभी तक मेरी दीदी नहीं आई है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। लो मैं आ गई हूँ मैं। अब तो गई चंदा काम से। ओह बाप रे! अरे बाप रे! अरे ये क्या बोल रही थी? हाँ, कि मेरे कान नकली हैं। हाँ, खींचो और जोर से खींचो। अरे खींचो और जोर से खींचो। अरे बाप रे! ये तो निकल ही नहीं रहा है। अरे आपके कान तो असली है। तो फिर लाओ दो चंदा, मुझे 100 मोहर दो। महाराज, आप इसे सजा नहीं देंगे, इसने आपके कान खींचे। चंदा ने तो मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर वो ये साबित नहीं कर पाई ना तो मुझे 100 मोहर देगी। हाँ लो, दे दो दीदी, दो। तुमसे तो मैंने 400 मोहर की शर्त लगाई थी कि अगर मैंने सभी के सामने महाराज के कान खींचकर दिखा दिया तो फिर तुम मुझे 400 मोहर दोगी। दो। तुमने मुझे ऐसे बेवकूफ बनाया चंदा। ये लीजिए महाराज, ये रहे आपके 100 मोहर और मुझे मिल गए 3
सौ मोहर। वाह, तुम तो बहुत होशियार हो चंदा। कल से मैं तुम्हें कोषागार में हिसाब किताब करने के लिए नियुक्त करूंगा। बुद्धि या फिर कूट बुद्धि। तुमने जिस तरह से मुझे ठग कर महाराज से मिला मोहर खुद हड़प लिया था, मैंने भी तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कैसा लगा? इसे ही कहते हैं सत्ते पर पत्ता।